परम, तुझे पता है ये झील ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ तैरना तो बहुत ही मुश्किल है। ये झील, नदी, पहाड़ और ये झरने, ये सब कुदरत की बनाई हुई देन है। ये सब हम इंसानों के लिए तो है, किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? यार तूने अपने फंडे कम मार यार, तुझे पता है हम नेशनल लेवल के स्विमर है, अगर यहाँ पकड़ेगे ना तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी यार। हमें कौन पकड़ेगा यार? देख यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। तुझे पता है ये झील की गहराई कितनी है और ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है यार। वो चैंपियन, तू कब से गहराई से डरने लग गया? देख ज्यादा नाटक मत कर, मैं जा रहा हूँ और आजा चुपचाप। नहीं यार, मुझे तो ऐसा ये एडवेंचर करने का कोई शौक नहीं है, तू जा। ठीक है, तेरी मर्जी। और एक बात याद रखना, अगर आज 6 बजे तक होटल ना पहुंचे ना तो सर हमें देहरादून वापस भेज देंगे। पता है। ये कहाँ चले गया है? अभी तक खाए नहीं है। सर ने पहले ही बोला था कि पानी में सांस मत रोका कर, बट ये सुनता ही नहीं है। इसे कुछ हो तो नहीं क्या? परम! खून! परम! परम! आप है झील के मालिक? हाँ सर, मेरा नाम जैन थे। ये दोनों लड़के मेरी अनुमति के बगैर मेरी प्रॉपर्टी में घुस आए और झील में तैरने लगे। बिना अनुमति आए इसका मतलब ये नहीं तैरने वाले लोगों की जान ले लो तुम। सर मैंने किसी की जान नहीं ली है। तुमने नहीं, तुम्हारी झील में रहने वाले उन मगरमच्छों ने जान ली है। और तुम्हें यहाँ पे बोर्ड लगा के रखना चाहिए कि यहाँ पे तैरना खतरनाक हो सकता है। सर सबसे पहले बात तो ये कि मेरी झील में मगरमच्छ तो क्या मछलियां भी नहीं है। और रही बोर्ड लगाने की बात, तुम दोनों ने इस बोर्ड की इज्जत नहीं की तो दूसरा बोर्ड लगाने का क्या फायदा? अगर तुम्हारी झील में मगरमच्छ नहीं है तो परम को किसने मारा? दिनेश एक बात बताओ, जब तुम्हारे दोस्त परम की लाश यहाँ पानी में ऊपर तैरने लगी तो आसपास कोई मगरमच्छ या बड़ी मछली को देखा ना? नहीं सर, बस परम को खून से लथपथ देखा सर, और कुछ नहीं सर। मतलब जो कुछ भी हुआ है इस झील के अंदर ही हुआ है। जरूर कोई ना कोई जीव जंतु है इस पानी के अंदर। ये गोताखोर कितनी देर में आने वाले? बस सर अब आने ही वाले। सर लाश देख के ऐसा लगता है कि इसकी मौत किसी मगरमच्छ या मछली के काटने से ही हुई है। सर पूरे शरीर पे गहरे निशान है और सर शरीर के कई हिस्सों पर तो मांस ही नहीं है। मेरी झील में इतनी खतरनाक मछलियां और मुझे नहीं पता। इतने भोले मत बनो। इस तरह के मगरमच्छ और बड़ी मछलियां आसमान से नहीं टपकते, झील में खरीद के डाले जाते हैं। अगर तुम्हारे झील में जानवर निकला जिसका लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास तो खून का केस चलेगा तुम पे। खून का केस सर? हाँ खून का। सर गोताखोर आ गए। सर ये है विद्युत और ये है टीना। सर नेशनल लेवल का स्विमर था ये, और इस झील में अपनी रक्षा नहीं कर सका, इसलिए फिलहाल आप लोग इस झील में ना ही जाए तो अच्छा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई और जान न जाए। सर हम लोग सुरक्षा के कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं, शायद इससे ये खतरा थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। सर क्या हम एक बार लाश को देख सकते हैं? सर ये तो किसी अनजान से जानवर के काटने जैसा लग रहा है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मौत नहीं देखी। अब ये जानवर है या कोई मछली, ये तो फॉरेंसिक लैब में ही पता चलेगा। अच्छा, आपका ये सेफ्टी इक्विपमेंट लाने में कितना देर लगेगा? सर यही कोई 2-3 घंटे। ठीक है। क्या इसी तरह का हादसा? कहाँ पे? सलोरा झील। बिल्कुल वैसे ही हत्या हुई है, वैसे ही जैसे परम की हुई थी। वैसे आप दोनों इस झील की देखभाल करते हो, मेरा मतलब है केयरटेकर हो आप लोग? जी सर, ये जमीन प्राइड कॉर्पोरेशन की है। ये झील, ये सारी प्रॉपर्टी प्राइड कॉर्पोरेशन की है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी। तो फिर इस आदमी को परमिशन किसने दी, इजाजत किसने दी बोटिंग की? सर ये झील आम जनता के लिए खुली हुई है बोटिंग करने के लिए। एक बात बताओ, जब तुम दोनों ने इस आदमी की चीख सुनी तब तुम तुरंत यहाँ पहुंच गए? हाँ सर, लेकिन रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में 3-4 मिनट लग गए। और जब तक हम यहाँ पर आए ये आदमी दम तोड़ चुका था।
पर बड़ी अजीब बात है, दो मौतें हुई और दोनों कुछ ही घंटे के अंदर, और दोनों के मरने की वजह एक अनजान रहस्यमयी पानी का जानवर। हाँ सर। सर कहीं इन दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इस परम की और इस आदमी की। इन दोनों की कुंडली निकालनी पड़ेगी, पता चल जाएगा क्या संबंध है। पंकज सर। कुछ मिला कैमरा में? हाँ सर, कुछ फोटोज हैं और ये बैग में से विजिटिंग कार्ड मिला है। सुमेर, इस बेचारे का नाम सुमेर है, फ्रीलांस फोटोग्राफर। पंकज जरा कैमरा दिखा। आखिरी फोटो लगता है ये धुंधला सा है। हाँ सर। तो लगता है सुमेर के मरने से ठीक पहले की फोटो है। काम करते हैं, मरीन एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि दोनों झीलों का मुआयना करो, अच्छी तरह से चेक करो, पता तो चले है क्या इस झील के पानी के अंदर, है क्या वो जो ये हत्याएं कर रहा है। सर अब तक तो हम यही मानकर चल रहे थे कि इन दोनों की मौत पिराना मछलियों की वजह से हुई है, लेकिन ये जख्म तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हाँ तारीख को देखा मैंने। अब देखो मिस्टर परिमल आ रहे हैं, क्या बताते हैं? सर आप परिमल जी को पहले से ही जानते हैं? हाँ, बहुत पुरानी पहचान है मेरी उनसे, और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की बड़ी अच्छी जानकारी। अरे आओ परिमल, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था डॉक्टर तारिका से। अच्छे लग रहे हो सालुंके, इतने साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। हाँ नहीं खेती जो है। पर अफसोस हमारे मिलने की वजह इन दो लोगों की मौत है। सर के मैंने परिमल को इन दोनों लाशों के फोटोग्राफ्स भी दिखाए और उन दोनों झीलों पर भी लेकर गए हम जहाँ से ये लाशें मिली थी। बहुत अच्छा। तो परिमल क्या लगता है यार तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की मौत पिराना मछली के काटने की वजह से हुई है। परिमल जी, इन दोनों लाशों पर जो जख्म के निशान है, जो दांतों के निशान है, वो पिराना मछली के ही है। वो तो है, मगर पिराना मछली इंडिया में नहीं रह पाती। सर ये भी तो हो सकता है कि इन मछलियों को कोई दूसरे देश से लाया हो तस्करी करके। हो सकता है श्रेया, पर अगर कोई पिराना मछली को यहाँ पर लाया है तो वो मछली यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी। वो तो सिर्फ दक्षिण अमेरिकी नदियों में ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स और तत्व होते हैं जो उसे जिंदा रखने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं यार, ये सब जानते हैं, लेकिन यार एक काम करो ना, चेक कर लो एक बार प्लीज। हाँ चेक कर लेते हैं, चलो। ये देखो, ये है पिराना का जबड़ा। हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों पे पिराना ने हमला किया था या नहीं। प्लीज। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ये जख्म तो हेनिक्स नाम के पिराना ने किया है। मगर ये हेनिक्स नाम का पिराना इंडिया में नहीं रह सकता। ओह यस। यार परिमल जी, सिर्फ इतना बताओ कि इन दोनों की मौत पिराना मछली की वजह से हुई है या नहीं? हुई भी है और नहीं भी। अरे ये कैसा जवाब है, हुई भी है या नहीं? पिराना मछलियां हमेशा झुंड में हमला करती हैं और मिनटों में शिकार का पूरा मांस खा जाती हैं। अगर इन दोनों पे पिराना मछलियों ने हमला किया है तो यहाँ पर तो सिर्फ उनके कंकाल ही होने चाहिए। सर यानी हम ये मान के चले कि इन दोनों पे पिराना मछलियों ने हमला नहीं किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इनके जख्मों पर मुझे कोई डीएनए भी नहीं मिला यार। ऐसा कैसे हो सकता है सालुंके साहब? अगर पिराना मछलियों ने इन्हें काटा है तो उनका डीएनए इनके जख्मों पे कैसे नहीं है? वही तो, काटने के निशान पिराना मछली के, मगर बाकी सारी बातें बिल्कुल पिराना मछली की नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों झीलों में कोई ऐसी मछलियां हो जो पिराना की तरह हमला करती हो? अगर पिराना मछली नहीं तो फिर है क्या उस झील के अंदर? झील के अंदर घुस के देखना पड़ेगा। देखो, हमारा अंदाजा है कि इस झील में पिराना मछलियां हैं जो झुंड में इंसान पर हमला करती है और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते इंसान का मांस नोच के खा जाती है। तो आप लोग ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हमारी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि हम लोग कभी सीआईडी की मदद करें आपका केस सॉल्व करने में, और आज हमें वो मौका मिल ही गया। वेरी गुड। और वैसे भी सर, हम लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर चुके हैं, और अगर मछलियों ने हम पर हमला किया तो इस पाइप के जरिए हम लोग पानी में एक ऐसा तरल पदार्थ डालेंगे जिससे मछलियों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और वो उल्टी दिशा में भाग जाएंगी। अरे मछलियों की जान तो नहीं चली जाएगी? नहीं सर, ये सिर्फ मछलियों को दूसरी दिशा में भगाने के लिए है। सर अगर और किसी जीव जंतु ने 1 मिनट से पास आने की कोशिश की तो ये रेड बजर अपने आप बच जाएगा।
और हम सचेत हो जाएंगे। जाओ पंकज, वैसे तो तुम बहुत बातें करते हो, आज इतने शांत क्यों? सर, मौत के मुंह में जाने से पहले इंसान कुछ कह ही नहीं पाता है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि ये पिराना मेरा बारबेक्यू ना बना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारा बहुत ही होनहार ऑफिसर है, इसका अंदर भी जरा ख्याल रखना। जी जरूर सर। ऑल द बेस्ट। चलो चलो। पंकज, संभल के जाना, लगता है वो खूनी मछलियां इसी पानी में हैं। सब सुरक्षा की सारी व्यवस्था बराबर है? यस सर, हमने पूरी तैयारी कर ली है, खतरे की कोई भी बात नहीं। ग्रेट, गुड लक। चलो जाओ। हाँ, अभी अभी विद्युत और निखिल दोनों पानी में गए हैं। हाँ, 10 मिनट हो चुके हैं। हाँ, देखते हैं। काफी टाइम हो गया सर। सर, मुझे कुछ नहीं मिला, ये लोग और अंदर गए। आजा बाहर आजा। पानी के अंदर मछलियां हैं? सर, मछलियां तो नहीं मिली। बढ़िया मछलियां हो कंकाल, बढ़िया जंजीर मिली है। दिखाओ सर। मछलियों के कंकाल और ये जंजीर है, जिंदा मछलियां नहीं अंदर? सर हम लोग पानी की गहराई तक जाके आए हैं, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु का नामो निशान तक नहीं है। मगर सर, मछली का कंकाल तो मिला, शायद जिस मछली ने परम को मारा वो खुद मर गई। नहीं फ्रेडी, माजरा कुछ और ही है। झील के नीचे मिली ये जंजीर कुछ और ही कहानी बता रही है, मगर क्या? अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पर ये सब होगा तो मैं विद्युत को कभी पानी में जाने नहीं देती। हमें भी अंदाजा नहीं था कि अंदर ऐसा हादसा हो जाएगा। सर, पानी में तो अनगिनत जीव जंतु होते हैं ना, कौन कब किस पे हमला कर दे कैसे पता चलेगा? एक बार ये ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए
फिर इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। अब कैसे हैं दोनों? जी हाँ, अब वो दोनों खतरे से बाहर हैं। आप लोग ठीक वक्त पर इन्हें यहाँ ले आया। डॉक्टर साहब, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात और, हमें उनके खून का और खाल का सैंपल चाहिए फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं नर्स को बोल देता हूँ। निखिल, विद्युत, तुम ठीक हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप मेरी फिक्र मत करिए। हाँ टीना, मगर पता नहीं अब मैं दोबारा पानी में कब उतर पाऊंगा। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सब ऑर्डर करिए सर। लेटो आराम से। ऑर्डर ये है कि चुपचाप आराम करो, समझे? आराम कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे काम पे आना है सर। तो फिर जल्दी ठीक हो जाओ। अरे फ्रेडी यार, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। हैं? हाँ हाँ सर, मैं अभी वाइफ को फोन करके बताता हूँ, वो निखिल के लिए असली घी का हलवा बनाए, स्पेशल। एक बात बता यार, क्या वाकई झील में पिराना मछलियां थी? पता नहीं सर, उस झील में किसने हम पे हमला किया हम देख नहीं पाए सर। झील का पानी तो बिल्कुल साफ था ना? हाँ सर, झील का पानी तो एकदम साफ था, लेकिन वो बॉक्स की टूटी हुई सील मिली। उसके बाद झील में एक अचानक धूल भरा तूफान आया सर। क्या? धूल का तूफान? हाँ सर, वो तूफान इतना भयानक था सर कि मैं और विद्युत एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। और सर, इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, शायद उस पिराना ने हम पे हमला कर दिया। अगर वहां पे पिराना मछलियां थी तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? तो वहां कुछ और ही चक्कर है। थैंक यू वेरी मच विद्युत, आपने हमारी बहुत मदद की है। प्लीज सर, शर्मिंदा मत कीजिए। सीआईडी की मदद करना तो मेरे लिए गर्व की बात है। सर, ये केस तो दलदल में फंसता ही जा रहा है। अब तक तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दो मौतें हुई है वो पिराना मछलियों की वजह से हुई है या नहीं, क्योंकि एक झील में हमें पिराना मछलियां मिली थी और एक झील में नहीं मिली थी। वही तो फ्रेडी, पिराना मछलियों की झील में जो ये धूल का तूफान आया था, इस तरह का तूफान पानी में कभी नहीं आता। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है फ्रेडी। लेकिन सर, उस झील में हमें पिराना मछलियों की हड्डियां मिली थी, इसका साफ साफ मतलब है तो वहां पे पिराना मछलियां थी। नहीं फ्रेडी, इस बात में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि पिराना मछलियां इंडिया में रह नहीं सकती, तो फिर उनकी हड्डियां आई कहां से? और इसी बात का पता सालों के साथ लगा रहे हैं कि हड्डियां कितनी पुरानी है। देखो, हड्डियां कितनी पुरानी है ये पता लगाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों जख्म उन जख्मों के माइक्रोस्कोपिक वर्जन। ये वाला जख्म है विद्युत का और ये जख्म है निखिल का। जरा गौर से देखो। सर, ये जख्म तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन दो लाशों पर थे। बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ये जख्मों के निशान ठीक इस पिराना मछली के जैसे ही हैं। ये जख्मों के निशान तो पिराना मछली के हैं और ये निशान हमें कुछ बता रहे हैं। गौर से देखो। सर, इनमें तो जख्मों के अलावा कुछ भी नहीं है, इन दोनों के रेड ब्लड सेल्स हैं बस। एग्जैक्टली, यही कमाल की चीज। ये जख्म अगर पिराना मछली के काटने से बने तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ पिराना मछली का सलाइवा भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसके कोई ट्रेसेस नहीं है। यही कमाल की चीज है। हाँ सर, ये तो वाकई कमाल की बात है, लेकिन ये है कौन सी मछलियां? काटती तो है लेकिन अपना डीएनए नहीं छोड़ती। दुनिया में ऐसी कोई मछली नहीं जो किसी को काटे और अपना डीएनए ना छोड़े। ऐसी मछली हो ही नहीं सकती। इस जंजीर को और इस कार्गो के सील को देखकर लगता है कि ये सारा काम किसी मछली का नहीं, किसी इंसान का काम है। ये सर, इंसान पिराना मछलियों की तरह झुंड में आ रहे हैं और वो भी पानी के अंदर। अरे, ये सारा सामान पानी के अंदर कौन ले जा सकता है इंसानों के अलावा? मछलियां तो ये ले नहीं जा सकती। हाँ सर, और वो धूल वाला तूफान, वो भी किसी इंसान की ही करतूत है। सर, शायद वो धूल वाला तूफान इसलिए आता हो ताकि उस झील के अंदर जो भी हो उसे ये जंजीर और वो बॉक्स दिखाई ना देता हो। सर, हाँ, कुछ न कुछ तो चल रहा है इन दोनों झीलों की गहराइयों में। कुछ न कुछ तो चल रहा है हमारी आंखों से दूर, और इस सब पर पर्दा डालने के लिए रचा जा रहा है पिराना मछलियों का खेल।
पिराना मछलियों का खेल। CKJ890 और KATH62 पता लगाना पड़ेगा किस कुरियर कंपनी से, किस कार्गो कंपनी से ये पार्सल आए हैं और किसके लिए आए हैं ये पार्सल। मेरा नाम अनिकेत है और मैं यहाँ का चीफ ऑफिसर हूँ। अनिकेत जी, जरा प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये जो रिसीट है, इस पर जो शिपिंग कोड्स हैं, क्या आप इसे बता सकते हैं कि ये पार्सल किसने भेजे थे और कहां भेजे थे? जरूर सर। CKJ890 देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग का कोड है सर। वरुण, जरा हमारे रिकॉर्ड में देखो। जी सर। सर इन तीनों पे तो क्या? सर इन तीनों पे तो लाल निशान है। लाल निशान? हाँ सर, लाल निशान तो हम सिर्फ उस पार्सल पर लगाते हैं जो शिप से गायब या चोरी हो जाए। जो शिप में से गायब या चोरी हो जाते, तो आपके कहने का मतलब है कि ये तीनों पार्सल्स उस जहाज में से गायब हो गए? CKJ890, CKJ891, CKJ892 ये तीनों पार्सल मुंबई पहुंचने से पहले शिप से गायब हो गए। और ये तीनों पार्सल कहां से भेजे गए थे? सर किसी महाराज से। महाराद्वीप? जी सर। किसे भिजवाए थे ये पार्सल? सर किसी रुसाली को, जो राजपूत नगर के बीच हाउस में रहती है। रुशाली, राजपूत नगर। जी कहिए। हम लोग CID से। CID? जी हाँ, CID। हम रुशाली से मिलने आए। कौन है हरिया? मेम साहब, ये लोग CID से आए हैं और रुशाली मेम साहब से मिलना चाहते हैं। CID से? नमस्ते सर, मैं नताशा, रुशाली की बहन। क्या काम था? हम लोग रुशाली से मिलने आए। मम्मी, कौन आया है? टीना, तुम? एसी पे सर, आप? देखो टीना, हम रुशाली से मिलने आए हैं। मेरी मासी से। रुशाली तुम्हारी मौसी है? क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? सर ये मेरे पापा हैं और पापा ये लोग CID ऑफिसर्स हैं। CID? और मेरे घर में? सर मुझे डाइविंग क्लासेस के लिए देरी हो रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय बेटा, बाय। देखिए, हम रुशाली से मिलने आए हैं। हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप रुशाली को बुला सकते हैं? रुशाली से? आप लोग आइए मेरे साथ। आइए। आइए सर। ये रुशाली है? जी सर, यही है रुशाली, मेरी बहन। क्या हुआ क्या इन्हें? सर दरअसल एक हफ्ते पहले सलोरा झील में एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से रुशाली को लकवा मार गया। आपने सलोरा झील का? जी सर। ऑफिसर, अब तो आप बता दिए कि आपको रुशाली से क्या बात करनी थी। ठीक है, बता ही देता हूँ। वो जो पिराना मछली वाला मर्डर केस है, उसमें रुशाली का गहरा संबंध है, ऐसा हमें शक है। सर, रुशाली का इन सब चीजों से क्या लेना देना है? सचिन, वो कार्गो वाली रसीद दिखा। ये देखिए। महाराद्वीप से 3 बक्से रुशाली को कुरियर किए गए। तो क्या इन 3 बक्सों के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? पर ऐसे कोई बक्से तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। हाँ, वैसे तो इसमें से 2 बक्से हमारे पास है। वो 2 बक्से हमें मिले 2 झीलों में से। झील के अंदर बक्से? जी हाँ, और उसमें से एक झील है सलोरा झील, जहाँ पर रुशाली के साथ ये हादसा हुआ। सर, उन बक्सों में था क्या? वही तो पता लगाना है हमें, और ये भी जानना है कि उस तीसरे बक्से में है क्या, और ये तीसरा बक्सा है कहाँ। देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। सचिन, फ्रेडी, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। आप लोग रुशाली पे शक कर भी कैसे सकते हैं? वो तो चल भी नहीं सकती। देखिए मैम, रुशाली की हालत तो अब 1 हफ्ते पहले की है, मगर ये जो सारा चक्कर है ना इन बक्सों का, वो बहुत दिन पहले से है।
के कमरे में कुछ नहीं है? बाहर कुछ नहीं है। ये देखो, यहाँ पे ये किताब मिली है जिसमें मुंबई की लेक्स, नदियों के बारे में, यहाँ तक कि समुद्र के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब शायद अपने काम की हो, इसे रख लेते हैं। सर, हाँ, कमरे में कहीं पे भी तीसरा बक्सा नहीं मिला। कहीं पर भी नहीं मिला? नहीं। लेकिन सर एक किताब मिली, शायद हमारे काम की है। अगर आपको इतराज न हो तो ये किताब हम ले जाना चाहते हैं। ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और सॉरी हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी। हमारी यही इच्छा है कि रुशाली जल्दी ठीक हो जाए। क्या हमारे द्वारा भेजे हुए पार्सल अभी तक मुंबई पहुंचे ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, जिस रुशाली के लिए पार्सल भेजे गए थे वो उस तक पहुंचे नहीं। आप जरा अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए और बताइए वो तीनों पार्सल किसने भेजे थे। 1 मिनट सर। हेमंत, जरा चेक करके बताओ ये तीनों पार्सल किसने भेजे थे। ऑर्डर नंबर CKJ 890, 891, 892। सर 9 Feb 2014 को ये पार्सल भेजे गए थे और मार्को नाम के किसी आदमी ने भेजे थे। मार्को? सर ये मार्को तो अक्सर हमारी कंपनी से पार्सल भेजता ही रहता है। क्या भेजा था इस मार्को ने, जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए। सर रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा क्या भेजा था। क्या आप लोग चेक नहीं करते कौन क्या भेज रहा है? बिना बक्से चेक किए आपने मुंबई भेज दिए? एक्चुअली सर, बक्से में क्या सामान है इसकी जांच तो सिक्योरिटी ऑफिसर राजेंद्र ही करते हैं। हाँ सर, राजेंद्र मार्को को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए शायद उसने जांच नहीं की होगी। बुलाइए जरा इस राजेंद्र को। सर वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे है। छुट्टी पे? हाँ सर, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सर जरूर ये राजेंद्र को चूम करके भागा है। हो सकता है। उसके घर जाके देखा आपने? जी सर, घर में ताला बंद है, शायद वो कहीं बाहर गया होगा। इस मार्को का एड्रेस दीजिए जरा। सॉरी सर, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई एड्रेस नहीं। ये कैसा रिकॉर्ड रखते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं है आपके पास? ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है ये तो चल रहा है ना? जी सर। इसकी फुटेज देखनी है हमें। सर इसमें से मार्को कौन है? सर ये आदमी जिसने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है यही मार्को है। वही जिसके कंधे पे बैग है? जी हाँ। पॉज करो जरा और जूम करो इसके बैग में क्या रखा है इसने। सर ये एक टॉर्च है। टॉर्च और पीले रंग का हेलमेट। ये मार्को कहीं किसी खान में काम करता है क्या? माइन वर्कर सर। माइन वर्कर। इस टापू पे कहीं कोई खान है क्या? हाँ सर, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक सोने की खान है। सोने की खान? ठीक है ठीक है, जैसे आपको कुछ और पता चले मुझे तुरंत बताइए। ठीक है, थैंक यू। सर सर ये मार्को किसी सोने की खान में काम करता है। अच्छा सर, कहीं वो वृषाली को इस कार्टन में सोना ही तो नहीं भेज रहा था? तो रुशाली बता सकती है ना, मगर वो बताने की हालत में नहीं है। हमें पता लगाना पड़ेगा क्या था उन बक्सों में। सर वृषाली का इस जुर्म में कहीं ना कहीं तो हाथ जरूर है। उसके साथ दुर्घटना हुई थी सलोरा झील में, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। हाँ सर, शायद इसके बारे में उसके घर वाले कुछ बता सके। हाँ, लेकिन मगर उसके घर वाले तो कहते कि उन्हें उन बक्सों के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है टीना। वो डाइवर, वो गोताखोर, वो निकलती है रुशाली की भतीजी। रुशाली का सलोरा झील में एक्सीडेंट और टीना और रुशाली का रिश्ता, कहीं न कहीं दो बातों का संबंध है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर टीना को ब्यूरो में बुलाकर पूछताछ करें? करेंगे, लेकिन अब नहीं, जब वक्त आएगा तब करेंगे। उस कुरियर कंपनी ने हमें बताया था कि रुशाली को 3 बॉक्सेस भेजे गए थे, 3, और हमें मिले हैं 2। तीसरा बॉक्स गया कहाँ? तीसरा बॉक्स गया कहाँ? सर शायद ब्लू क्रीक और सलोरा झील की तरह किसी तीसरे झील में छिपा के रखा हो। बिल्कुल सही फ्रेडी, किसी तीसरी झील में ही छुपाया गया है वो बॉक्स। और वो कौन सी झील है ये बताएगी ये किताब जो हमें रुशाली के घर से मिली। अब ये देखो, देखो इस पन्ने को, क्या लगता है तुम्हें? हैं? हाँ सर, ऐसा लग रहा है किसी पुरानी किताब से निकाल के लगाया गया हो। बिल्कुल किसी पुरानी किताब का ही पन्ना है ये। और तो और इसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना पिछले ना अगले पन्ने से मेल खाता है। और फिर ये नंबर है इस पन्ने पर 1902। 1902 क्या हो सकता है बताओ? 19 फरवरी
19 फरवरी है ना? और परम की मौत हुई थी 20 फरवरी। 20 फरवरी को। अब दिखाता हूं दूसरा पन्ना, बिल्कुल वैसा ही पीला, और इस पर नंबर लिखा है 2102, मतलब 21 फरवरी। मगर सर सुमेर की मौत हुई 20 फरवरी को और इन पन्नों के हिसाब से उन दोनों की मौत होनी चाहिए 19 और 21 फरवरी को। नहीं, लेकिन यही तो गलती कर रहे हो तुम। 19 फरवरी और 21 फरवरी, ये दो तारीखें उन दोनों की मौत की नहीं, ये तारीखें हैं उन बक्सों को जेल से निकालने की। मतलब सर इस किताब में एक पीला पन्ना और होगा जो हमें बताएगा कि ये तीसरा पार्सल कब और कौन से झील में से निकाला जाएगा। बिल्कुल सही, रेडी। और ये रहा तुम्हारा तीसरा पन्ना, बिल्कुल वैसा ही पीला, और उसके ऊपर नंबर है 0203। 0203 मतलब 2 मार्च। बिल्कुल 2 मार्च तारीख है जिस दिन मुजरिम आएगा पिप्पी झील पर वो तीसरा बक्सा निकालने के लिए। आज से बिल्कुल 48 घंटे बाद पिप्पी झील। आसाम के बोल क्या 15 साल पुराना? अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? साउंड के बता रहा था कि उस झील में जो पिराना मछली के कांटे हैं ना, वो 15 साल पुराने हैं, और किसी ने वो 15 साल पुराने कांटे उस झील में लाकर डाले ताकि हम गुमराह हो जाए। पता लगाना पड़ेगा है कौन इस शहर में जो पिराना मछली की तस्करी करता है। साहब मच्छी के भाव का कुछ कीजिए साहब, आपका भाव सबसे ज्यादा है, इसीलिए कोई ग्राहक मछली खरीदने नहीं आता। अरे मंगू, सबसे उम्दा किस्म की मच्छी बेचता हूँ मैं, भाव तो ज्यादा होगा ही, और ये तो तू भी जानता है, आज नहीं तो कल ग्राहक तो वापस आएगा ही, बस तू मन लगा के काम कर। ये भी कोई बोलने की बात है साहब, आप बस मेरा ध्यान रखिए। हेलो हेलो सर। टुपुर मी टुपुर। ऑल दिस माय फिश सर, टेल मी व्हाट यू वांटिंग। ये सब मेरा मच्छी सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। वी वांट पिराना। पिराना मच्छी मांगता है। वाह साहब, आप तो टकाटक हिंदी बोलते हैं। हमको पिराना मछली मांगता जिंदा, और उसका पुराना हड्डियां भी मांगता है। मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को पिराना मछली का 1000 कंकाल दिया था। 1000? यस। किसको दिया था? Who is that man? आप आम खाइए ना सर, गुठलियां क्यों गिनते हैं। दिखाओ, where is the पिराना मच्छी? ये देखिए सर, इधर आइए। ये देखिए सर, उसने मेरे को इनके जबड़े में छेद भी करवाया था सर। जबड़ा। अब अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो जिसने भी ये खरीदा है बुला से। आप तो एकदम अच्छी हिंदी बोलने लगे सर। सिर्फ हिंदी अच्छी नहीं बोलते हम, तुम जैसे लोगों तक पहुंचने का सीआईडी का तरीका भी अच्छा है, समझे? सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो बताओ कौन है ये खरीदार जिसने 1000 पिराना मच्छी के कंकाल खरीदे थे? बताओ जल्दी बताओ। सर वो एक वैज्ञानिक है और वो समुद्र के जीव जंतुओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। वैज्ञानिक है? जी। दिखता कैसा था वो? बस ऐसे मामूली सा दिखता है। मैं उसके हुलिये के बारे में बात कर रहा हूँ। बोल। सर वो करीब 5 फुट 9 इंच कद है, गोरा सा है, भारी शरीर और बड़ी बड़ी मूछें हैं सर। गोरा सा, भारी बदन, लंबी मूछें। रेडी, फोटो दिखाओ इसे। ध्यान से देखो, यही है वो? हाँ हाँ यही है सर, यही है। मार्को। लेकिन अगर मार्को को जीव विज्ञान के बारे में इतनी समझ है तो फिर वो सोने की खान में क्या कर रहा है? सोने की खान में मार्को। चलिए जल्दी से पेटी अंदर लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। मिस्टर संपत आप ही है ना? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी को मुझसे बात करनी है? जी हाँ, आपके दोस्त मार्को के बारे में कुछ जानना था। कौन मार्को? क्या बात है?
अपने दोस्त मार्को को भूल गए? पिछले हफ्ते मिलने आया था ना आपसे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सीआईडी ब्यूरो में अच्छों की याददाश्त वापस आ जाती है। पंकज ले चलो इसे। नहीं, मैं बताता हूँ। वो मार्को ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे उसे वो सोना देने के लिए। मार्को सोना लेके कहाँ गया? पता नहीं सर। पता नहीं? बोल कहाँ गया? मैं वाकई नहीं जानता। मार्को का नंबर और एड्रेस तो होगा ना तेरे पास? नहीं सर, बस इतना मालूम है कि वो स्टेट मैरिनर सेंटर में काम करता है, मुंबई में। स्टेट मरीनर सेंटर, मुंबई। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मार्को जैसा प्रतिभाशाली जीव वैज्ञानिक ऐसा जुर्म करेगा। ये सुन के मुझे बड़ा धक्का लगा है। जुर्म तो किया है उसने। सोने की तस्करी में बहुत बड़ा हाथ है उसका। उसके बारे में कोई खबर? जी नहीं, क्योंकि जब से वो महाराद्वीप से वापस आया है वो एक बार भी यहाँ नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा और घर पे भी नहीं है। सर, इस मार्को को ढूंढेंगे कहाँ? सर, मेरे ख्याल से इस मामले में मार्को की असिस्टेंट आपकी कुछ मदद कर सकती है। बुलाइए जरा उसे। ठीक है सर। अरे वो रही टीना, जरा यहाँ आना। सीआईडी? टीना जी, आप यहाँ भी मौजूद हैं? लगता है आपकी और सीआईडी की किस्मत की राहें आपस में जुड़ गई हैं। तभी तो हर जगह आपके दर्शन हो रहे हैं। कमाल है सर। टीना जी गोताखोर भी है, पुरुषाली की भतीजी भी है और मार्को की असिस्टेंट भी है। इन सब कामों के लिए इन्हें तो मेडल मिलना चाहिए। सोने का मेडल दो इनको। आखिर ये और मार्को दोनों सोने की ही तस्करी तो कर रहे हैं। सोने की तस्करी? रुकिए, भागिए मत। तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है, समझे? मार्को कहाँ है? सर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। कब से कर रहे हो तुम लोग ये सब? सर, मैं तो अपनी डिग्री के लिए उनको असिस्ट कर रही थी। वो जैसे जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई। किसी भी जुर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, और क्या कहते थे वो तुम्हें करने के लिए? सर, मेरा काम है उस झील से निकले हुए बक्सों को अपने असली खरीदारों तक पहुंचाना, और कुछ नहीं। और ये नकली पिराना का क्या चक्कर है? सर, नकली पिराना के हमले का इस्तेमाल हम लोग सोने की सुरक्षा के लिए करते हैं, ताकि कोई उसे लेकर न चला जाए। और तुम्हें पता चल चुका था कि सीआईडी सलोरा झील आने वाली है, इसलिए तुमने गुंडों से कह के नकली पिराना का हमला करवाया। अब बताओ, अगला पार्सल कब उठाना है? कौन सा अगला पार्सल सर? पिप्पी झील का पार्सल। पिप्पी झील का पार्सल? मतलब सर, आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है? कब आने वाला है वो पार्सल? सर, वो आज शाम 5 बजे। शाम को 5 बजे। सचिन, पंकज, जल्दी जाओ पानी में। मार्को पानी के अंदर है। संभल के, छोड़ो मत उसे। तुम दोनों ले जाओ इधर, मुंह नीचे। अगर हिलने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा। चल जल्दी। मार्को जी, तलाश थी तुम्हारी, आ गए ना भाग में। इसमें तो सोना है सर। और सर, वो पिराना मछली भी लोहे की है, बैटरी से चलती है। अच्छा, और नीचे सर कैमरास भी लगे हुए बॉक्स के पास। सोना को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की पिराना मछलियां और अंडर वाटर कैमरा। बता, सच बता जल्दी। हाँ, सोने को कोई और न चुरा ले, इसलिए पिराना मछलियों पे खेल खेला।
और कैमरास भी लगवाए ताकि अगर सोने तक कोई पहुंचे तो तुम पिराना मछलियों से उस पर हमला करवा? हाँ, इसे मैं 2 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट कर सकता था। वाह रे वाह, तुम्हारे इस कमीनेपन की वजह से 2 लोगों की मौत हुई और मेरे 2 ऑफिसर्स निखिल और विद्युत घायल हो गए। तुमने सोने की खान के प्रोजेक्ट हेड को अपने प्लान में शामिल कर दिया और शिपिंग कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर को घूस खिला दी ताकि तुम ये अपना सोने का बक्सा पानी में छुपा सको। अबे लंगूर की दुम, पता इस पूरे प्लान के पीछे लंगूर कौन है? असली लंगूर, क्योंकि ये काम तुझसे अकेले से कभी नहीं हो सकता। और नहीं तो जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मार्को, ये बक्से यहां क्यों ले आए? रखो। ये सब क्या खिचड़ी पक रही है? ये बक्से अभी तक खरीदारों के पास होने चाहिए थे। यहाँ क्या कर रहे हैं बक्से? सोना खरीदारों के पास पहुंच गया था बॉस, मगर वापस आ गया। वापस आ गए मतलब? ये क्या उड़ के आ गए? उड़ के नहीं, तैर के, झील में तैर के। तुम मार्को, तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। धोखा इन्होंने नहीं, आपने मेरे साथ किया है पापा। सोने की तस्करी में अपनी बेटी को ही फंसा दिया। टीना, तुम... मुझे कुछ नहीं सुनना है। और रुशाली मासी, उनकी इस हालत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। हाँ, मैं हूँ जिम्मेदार। रुशाली की इस हालत का जिम्मेदार भी मैं हूँ, क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, और मुझे ये रास्ता ठीक लगा, इसलिए मैंने इसे चुन लिया। क्या बात है, पैसों के लालच में खून के रिश्तों को भूल गए? रिश्ता? कैसा रिश्ता? टीना मेरी सगी बेटी नहीं है। अरे ये तो सौतेली बेटी है, सौतेली। सौतेली? तो क्या हुआ, है तो बेटी ना। तुम सीआईडी वालों ने मेरे निजी मामलों में दखल देकर अच्छा नहीं किया है। मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। अरे देख क्या रहे हो, इसकी सजा दो ना, मारो। सोने की तस्करी की, सीआईडी वालों को गोलियां चलाई, अपने परिवार वालों को धोखा दिया। तेरी जुर्म की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर अफसोस उससे भी लंबा मेरा ये हाथ है। मैंने नताशा से पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन नताशा की बहन रुशाली सारा पैसा अपने कब्जे में रखती थी। वो 1-1 रुपए का हिसाब मुझसे लेती थी। तो इसलिए तुमने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए, तस्करी से दौलत कमाई जाए और रुशाली को उस हालत में पहुंचाकर उसकी दौलत भी हथिया दी जाए। और मेरे दिमाग में ये प्लान मार्को से मुलाकात के बाद आया, क्योंकि मार्को एक जीव वैज्ञानिक था और मैंने सोचा क्यों ना उसके ज्ञान का फायदा उठाया जाए, इसीलिए मैंने सोना जो झील में छिपा दिया। और अगर कोई उस झील में उतरे तो उस पे नकली पिराना वाले हमला कराए जाए ताकि लोग डर के मारे उस झील के पास न जाए। बड़ा ही आराम से हमारा ये जुर्म का कारोबार चल रहा था। मैंने पार्सल भी रुशाली के नाम से बुक कराया था, ताकि कभी कानून की नजर इस कारोबार पर पड़े तो शक मुझ पे नहीं रुशाली के ऊपर जाए। मगर अफसोस, सीआईडी की टीम ने तुम्हारे इस घटिया प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब जेल में बैठ के खेलते रहना, पिराना पिराना, फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो, काहे की गुड मॉर्निंग? मनहूस मॉर्निंग बोलो।
चल मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मुझे क्या होगा, मैं जीऊं या मरूं किसे फर्क पड़ता है। वो तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं मुझे इंसल्ट करने का। और कुछ कहो तो गालियां सुनो, पीटो, मार खाओ। मैं तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। अब मैं वो करने वाली हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस कहानी को अब मैं खत्म करके ही रहूंगी। चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। नमस्ते। ये तो देख। ये मंगिया अरे गाडीचा टाइम झालाय. चला मालाडी होते हे रमेश आहे तुझं मला मालाडी होते. कृपया लक्ष असू द्या. जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा घेऊन शिरा चला सावकाश वरच सँडल संताला भेटू चला. ये बगे ये ले तेरे डिब्बे ले. चल निघतो मी रम्या.
भाऊ नमस्कार. हा काय भाऊ कसा आहे? घ्या डबे घ्या. हो हो. थैंक यू. साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? परेशान मैं हो गई हूँ. मैं पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई. अरे मैं भी उसी मनहूस घड़ी को टोक रहा हूँ. लाख मना किया था मेरे दोस्तों ने, मगर मैं ही था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया और भुगत रहा हूँ वास्ता किसी चीज को. तो अब कौन सी देर हो गई है? हाँ? छोड़ दो मुझे, डिवोर्स दे दो मुझे. आगे डिवोर्स के नाम पे तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी हथियार लो. प्रॉपर्टी? मेरे घर का नौकर तुमसे ज्यादा अमीर है. अब और नहीं वरना. क्या वरना? क्या वरना? मारोगे? मारो मारो मारो. इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए? मेघा! ओए संकेत, चल आजा खाना खा लेते. भैया तुम लोग जाओ, मैं बाद में कर लूंगा. अरे बंधु, व्हाट हैपेंड यार? एनी प्रॉब्लम्स? तो चलना यार, क्या मुंह लटका के बैठा है? चल आजा चलते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलो यार चलो. फाइन. यार तानिया, फिश करी बहुत टेस्टी था. थैंक्स. संकेत होता तो वो भी एंजॉय करता, उसे बहुत पसंद है. यार उसका मूड ऑफ था, पता नहीं क्या हुआ होगा. सुबह शायद बीवी के साथ झगड़ा हुआ. अरे यार ये वाइफ्स भी ना, किसने सच ही कहा है, वाइफ मीन्स वर इज इन्वेंटेड फॉर एवर. गाइस, ये तो संकेत के कैबिन से है. चलो. में से किसी ने भी बॉडी या किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हम जैसे ही गिरने की आवाज सुनकर आए तो देखा संकेत जमीन पर गिरा पड़ा था. वो तो नीले पड़े हैं. आंखों में नीले पड़ गए सर. फिर बाहर से शरीर पर कोई चोट के निशान या फिर खून के धब्बे भी नहीं है. नहीं सर, बस ये मुंह से झाग. लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है. जिस तरह से टेबल पर ये लंच बॉक्स खुला है, उसके हाथ पैर मुंह पे खाना लगा है, ऐसा लगता है जो कुछ भी है उस खाने के जरिए इसके पेट में गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई. खाने में जहर. अच्छा, आप लोग जब खाना खाने जा रहे थे तब संकेत जिंदा था और उसने खाना खाने से मना कर दिया आप लोगों के साथ? जी सर. बात बताइए, ये संकेत के खाने का डब्बा कहाँ से आता था? सर उसके घर से. घर से? अच्छा, संकेत के घर में कौन कौन है, कुछ पता है आप लोगों को? सर उसकी वाइफ है मेघा. उनकी बीवी मेघा खाना बनाती थी या कोई खाना बनाने वाली भाई है घर में? सर जहाँ तक हम जानते हैं मेघा ही खाना बनाती है. मेघा? अच्छा, क्या खाने का डब्बा संकेत खुद लेकर आता था या बाद में कोई लेके आता था? डब्बे वाला लेकर आता था. डब्बा वाला लेके आता था. अच्छा, एक सवाल देखो, अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं तो इन दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे?
सर, संकेत खुश नहीं था शादी से। उनकी बातों से लगता था उनके बीच बहुत झगड़े होते थे। वैसे तो पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर दया इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा था कि पत्नी अपने पति को जहर दे दे, जान से मार दे, या फिर कुछ और। ये आदमी तो खाना खाते ही मर गया। बाकी के लोगों ने अपना खाने का डब्बा खोला और खाना खाया, तब तक ये मर चुका था। मतलब 15-20 मिनट में इसका खेल खत्म। हाँ बॉस, अब खाने के साथ जहर भी खाएगा तो आदमी ऊपर ही जाएगा ना बॉस। लेकिन जहर का असर इतनी जल्दी? कोई नया टाइप का जहर है क्या? नया जहर है, पैट्रियम कोबो ट्राइनाइट्रेट। ये कौन है कौन है? नया साइंटिस्ट है, ट्रायल पे रखा है, लेकिन कमाल का इंटेलिजेंट है। वो तो दिख ही रहा है। अभिजीत, इसी ने पता लगाया इस जहर के बारे में। अच्छा, मुझे लगा कि तारिका जी ने टेस्ट किया है। नहीं, तारिका उसकी मदद कर रही है। अच्छा, लेकिन सर बिना आपसे पूछे कोई नया बंदा फॉरेंसिक में आ कैसे सकता है सर? ट्रायल पे रखा भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है तो। बुलाओ उसे। बुलाओ। बुलाइए। वैभव, कम हियर। यस सर। वैभव, सर से मिलो। एसीपी प्रद्युमन, इन्हें पटा के रखो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। पटाने वटाने की बात छोड़ो, ठीक ठाक काम करो, समझे? हाँ, अगर आदमी काबिल होगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। वैभव, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। हेलो सर। सर, ये है संकेत की वाइफ मेघा। नमस्ते सर। मेघा जी, किसने मारा आपको, बताइए। क्या आपके पति ने मारा आपको? छोड़िए ना सर, ये तो रोज होता रहता है। सर, सुना है किसी ने इन्हें जहर दे दिया। हाँ, खाने में जहर मिलाया किसी ने। खाने में? पर खाने में किसने मिलाया होगा सर? मेघा जी, खाना तो पति के लिए आप ही ने पकाया था, है ना? फिर वही खाना आपने उनके खाने के डब्बे में भी रखा, फिर वो डब्बा आपने डब्बे वाले के पास दिया, जो डब्बा पति के ऑफिस में गया, फिर आपके पति ने उस डब्बे में से खाना निकाला और खा गया, है ना? फिर भी आप हमसे पूछ रही है कि किसने डाला जहर? आपका मतलब है कि जहर मैंने मिलाया? तो और कौन मिला सकता है मेघा जी, आप ही बताइए। खाना तो डब्बे वाला लेके गया था सर, हो सकता है रास्ते में उसने मिला दिया हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिए भी मत, ऐसा बोलिए भी मत, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पर क्यों नहीं हो सकता है? वो इसलिए नहीं हो सकता मेघा जी, क्योंकि मुंबई के डब्बे वाले 100 साल से हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में खाना पहुंचाते हैं लोगों के लिए। उनके लिए धर्म का काम है, लोगों को खाना खिलाना मतलब पुण्य कमाने जैसी बात है उनके लिए। और इन 100 साल में उन पर ना किसी ने शक किया, ना किसी ने कुछ इल्जाम लगाया है। डब्बे वाला कभी किसी का डब्बा नहीं खोलेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली। हो सकता है किसी ने पैसे दिए हो उसे ऐसा करने के लिए। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुंबई का डब्बे वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। That's final, बस। देखिए मेघा जी,
आपके और आपके पति के बीच झगड़े होते थे, वो आपको मारता भी था, उसकी निशानी अभी भी आपके चेहरे पे है। खाना आपने बनाया, ऑफिस में इन्होंने खाया और इनकी मौत हो गई। तो सर आप ऑफिस में जाके पूछिए ना कोई लड़की आपको जरूर मिलेगी सर, जिसके साथ मेरे हस्बैंड की दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे रोज झगड़ा करते थे। सर, हमें डब्बे वालों से एक बार पूछताछ तो करनी पड़ेगी सर, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। सर, वो डब्बा यूनियन के लोग आ गए। कृपया लक्ष असू द्या, जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये. नमस्कार. प्रद्युम्न साहेब, आज आमच्याकडे तुम्हाला माहित होतं किरणराव, एक खून झाला. हो माहित आहे, पण ज्यांनी केला त्यांना विचारा. डब्बे में खाना किसने रखा सर? हमने रखा क्या? हे बघा, आम्हाला माहित आहे की डब्यात त्यांच्या बायकोनेच जेवण ठेवलं होतं, लेकिन वो अपने पति को क्यों मारेगी? सर, हम क्यों खून करेंगे उसके हस्बैंड का? किरण, हम तो कह ही नहीं रहे कि तुम में से किसी ने किया है. सर, मग इथे कशाला आलं इंक्वायरी करायला? देखो किरण जी, ऐसा है, खून तो हुआ है, अब किसी न किसी ने तो खाने में जहर मिलाया ही है ना. सर, तुम्ही ऐकलंय का आजपर्यंत असं कधी इकडला डबा तिकडे गेला? सर, असं कधी झालंच नाही आणि याच्या पुढे होणार नाही. नाही सर, असं होणारच नाही. कधीच नाही. हाँ, हमें माहित है, हम जानते हैं कि ऐसे कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा. हम जानते, लेकिन फिर भी जहर तो गया है ना डब्बे में. ऐसा भी तो हो सकता है कि डब्बे वाले का ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला गया, कोई आदमी आया, उसने डब्बा खोला और डब्बे में जहर मिला दिया. जब तक डब्बे वाले के हाथ में डब्बा है, उस डब्बे को कोई हाथ नहीं लगा सकता. कोई डब्बे को हाथ नहीं लगा सकता, डब्बे को खोल नहीं सकता, तो फिर ये जहर अंदर गया कैसे? सर, आम्हाला काय माहिती. साहब, एक सांगो. बोला. सर, उस औरत को पूछिए, उसने अपने पति के खाने में जहर मिलाया होगा. हे चांगलं आहे, बायको सांगते डब्बे वाल्यांना विचारा, डब्बे वाले कहते कि पत्नी से पूछो. अच्छा ठीक है, डब्बा घर से कौन लेकर आया? मैं रमेश, मैंने लिया डब्बा. फिर क्या, ट्रेन में सारा टाइम डब्बे पे ध्यान रहता है मेरा. ऑफिस कौन लेके गया? पक्या प्रकाश लेके गया था डब्बा. प्रकाश का है? बुलाओ सर, बुलाओ जरा जल्दी. वो वापस आया ही नहीं. हाँ साहब, वो वापस नहीं आया. प्रकाश वापस आया ही नहीं, यही पे गड़बड़ है अभिजीत, प्रकाश ही गड़बड़ है. अरे तो फोन करो ना उसको जरा. वापस फोन लगाओ उसको. फोन लावला तो उचलत नाही तर मी काय करू? दिल्ली से मुंबई जाने वाली जनता या बघा, स्विच ऑफ, बंद आहे फोन त्याचा. हाँ, पण साहेब, त्याचा 2-3 तासापूर्वी, म्हणजे 2-3 घंटे पहले फोन आया था, पक्या का फोन आया था. वो बोल रहा था कि डब्बा, बच्चा, पर ट्रेन की आवाज में कुछ सुनाई नहीं है साहब. गड़बड़ है अभिजीत, प्रकाश ही गड़बड़ है. किरण राव, गड़बड़ इथेच है. हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं. क्या सर, बैड न्यूज. क्या? एक फोन और हो गया, बिल्कुल ऐसे ही का मतलब? डब्बे में जहर है, घर से जो खाना आया था उसमें जहर था. मेरे हस्बैंड इतने शरीफ आदमी थे कि चींटी तक नहीं मार सकते थे. वो किसने खिला दिया उन्हें जहर? हम लोग वही पता लगाने में लगे हुए हैं. देखिए, आपके डब्बे के खाने में क्या क्या था, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है. अब क्या फायदा सर? फायदा तो कोई नहीं, पर फिर भी पता चल सकता है कि जहर किस चीज में था. सर, मैं ही बता देती हूँ कि मैंने भाजी में क्या क्या डाला था. ठीक है, बताइए. सर, जीरा, मेथी, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा एरिगानो और अमचूर.
और गरम मसाला सर। और सब बता दिया सर, और कुछ नहीं। आपने अदरक का नाम नहीं लिया? अदरक? आपके डब्बे के खाने में जो सब्जी थी उसमें अदरक भी था। पर सर ऐसा हो नहीं सकता, अदरक मेरे घर में आता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो एलर्जी है अदरक से। तो फिर अदरक डब्बे में आया कहां से? आपने अदरक नहीं डाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पति के डब्बे की सब्जी में अदरक है। सर लेकिन ये मेरी भाजी नहीं है। मैं देख के बता सकती हूँ कि ये भाजी मेरी नहीं है सर। सरोगी, इनके घर से जो भाजी लाई है वो जरा दिखाओ। एक मिनट। ये देख। सर ये मेरी भाजी है, ये मैंने बनाई है भाजी। सर आप इसे जाके चेक कराइए और देखिए इसमें अदरक है या नहीं। ओके, ठीक है। कमाल हो गया सर, किसी ने भाजी बना दी। सर देखा ना, नहीं मिला ना सर। सर इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लान है। हाँ श्रेया, कोई तो है जो जानता था कि नताशा अपने पति के लिए कौन सी सब्जी भेजने वाली थी। सर समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। दो अलग अलग लोग, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई संबंध नहीं था दोनों के बीच में, फिर भी दोनों की मौत एक ही तरीके से, खाने के डब्बे में जहर। श्रेया, मगर एक बात तो पक्की है कि जो कुछ भी हुआ है ना, डब्बे वालों के सामने नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, कहीं और। मगर सर हुआ कहाँ होगा? 2-3 मिनट तो लगे होंगे ये सब करने में। किसी न किसी ने तो देखा होगा सर। अरे तारिका, कितनी देर लगा लंच करने में? सर जरा शॉपिंग के लिए चले गए थे। वैभव, कभी हमारे साथ भी आइए लंच पे। आपके पास कभी पूछा आपने? पूछो किसने? सर ये हैं सौरभ के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड। डब्बे वाले के बाद इन्होंने ही वो खाना सौरभ जी तक पहुंचाया था। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम अशोक है। कैसे हुआ ये सब? साहब मैंने किसी डिब्बे का खाना नहीं बदला था, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पिछले कई महीनों से साहब को खाना मैं ही देते आ रहा हूँ और उस दिन भी डब्बा मैंने ही दिया था साहब। मैं कुछ नहीं किया, मैं आपके हाथ छोड़ दूं साहब, पाँव भर दूं आपको, मुझे जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। ठीक है अशोक, जाओ तुम, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हाँ जाओ। सर पता लगा है कि सौरभ और संकेत का ट्रांसफर क्यू वॉइस कॉल सेंटर के अलग अलग ब्रांच में हुआ है सर, और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और एक तीसरा आदमी भी है जिनका ट्रांसफर इनके साथ ही हुआ, अलग ब्रांच में, और वो बिल्कुल ठीक है सर। विक्रम नाम है उसका। विक्रम? सर कहीं खूनी का अगला शिकार ये विक्रम तो नहीं? सर अगर अगला शिकार विक्रम है तो उसे मारने का तरीका भी यही हो सकता है। यही हो सकता है नहीं पूर्वी, मारने का तरीका यही होगा, यही होगा तरीका। खाने में जहर, पता लगाना पड़ेगा कि विक्रम क्या खाना बाहर खाता है या फिर उसका भी
खाने का डब्बा आता है। आधे सब डिब्बे कलेक्ट कर लिया। अब मेरे हाथ में ही है। हाँ, बस सीधा यहां से स्टेशन ही पहुंच रहा हूं। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ है डब्बा गया, गांधी वाली का डब्बा। ये विक्रम का डब्बा है। अरे गाड़ी का टाइम चला। मी तुला शोधतोय कधीपासून। चल 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 चल, उशीर होतोय, ट्रेन सुटणार। ये चला चला, ट्रेनचं टायमिंग झालं। चला ए बाजू ए डबे घ्या तुम्ही तर मौक्यावर चौका मारायला बसले नुसते। चला घ्या डबे, चला निघाली। चला ए भाऊ, चला तुम्ही आत चला। चला ए, चल चल। देखो भाव कैसे काम करते हम हैं? वाकई में बहुत मेहनत है। हाँ, और इतनी कड़ी धूप में ये डब्बे पहुंचाना, इतने दादर चढ़ना। हाँ, लेकिन सब भरोसा इस पे, साइकिल पे। हाँ, बहुत ईमानदार है अपने से। इसके बिना तो अपना धंधा ही चौपट है। भाव 2 मिनट तुम इधर रुको। ये अपने 3 डब्बे पहुंचा के आता हूँ। हाँ, लवकर लवकर आलोच। आया। सॉरी भाव, आपको धूप में खड़ा किया। काम ही ऐसा है। चलो आपने डब्बे ले लो। चलो आओ, हम एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। आपने खाली पीने हम पे शक किया। जामड़ा डब्बा ठेवा। हाँ शाबाश, आराम से घाई नहीं है, पहला दिन है। आराम से। चलो ये तो बाबू चलो। सर टिफिन। हाँ रख दो। थैंक यू सर। हाँ नहीं यार और कळलं का? लफड़ा किधर है, कुछ समझा? नहीं रमेश, अभी तक तो कोई लफड़ा दिखाई नहीं दिया। भाव, ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म से हम सीधा इधर ही चाहे ना। नहीं रमेश,
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जब हम लोग यहाँ आए थे इस बिल्डिंग में, हाँ, उस वक्त एक बच्चा यहाँ पे आके गिर गया। क्या हो गया? अरे अरे क्या हुआ? हाँ? गिर गए आप? अरे अरे सुना, भाव ये ऑफिस, ये स्कूल का बच्चे यहाँ कैसे? और आजू बाजू तो स्कूल भी नहीं है और चालवाल भी नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है। विक्रम की जान को खतरा हो सकता है, चलो। विक्रम जी का कैबिन क्या बात है? अरे ये सब बता नहीं सकता, विक्रम जी का कैबिन का, जल्दी। लोग सीआईडी से इस खाने में जहर हो सकता है। रुको। विक्रम छुपने की कोशिश करो। विक्रम इसे हॉस्पिटल ले जाना जल्दी विक्रम विक्रम सोना नहीं, कुछ ना मैं बाहर देखता हूँ, नाके पे देखता हूँ। क्या बात है? हाँ शायद खाने में जहर था, खाने खा लिया। रमेश का टैक्सी लाने के लिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। टैक्सी भी नहीं, ये बाइक आ रही है। ओ भाई साहब, विक्रम एक मिनट, हम लोग सीआईडी से, हमें आपकी बाइक चाहिए। चलिए हो गए। डॉक्टर अभी तक विक्रम को अटेंड कर रहा है, मामला लंबा हो गया लग रहा है। अभिजीत, और विक्रम को कुछ हो गया ना तो बहुत बोझ रहेगा मेरे मन में, अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाव, इसमें आपकी क्या गलती है? डॉक्टर साहब कैसा है? विक्रम की हालत ठीक है? ठीक है, 3-4 घंटे में होश आ जाएगा, जहर निकाल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। थैंक गॉड, अब जाके जाने जाना है। पांडुरंगा वाचून से बाबा तुझीच कृपा रे जा। यार अब सोचना ये है कि ये डब्बा बदला किसने? मैं जानता हूं इसका जवाब कौन देगा। कौन? वो छोटा बच्चा जिसे जेपीएस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, वही बताएगा। टेस्टी है ना? पसंद आया? अच्छा है सियारी अंकल। खाओ खाओ। अच्छा बेटा ये बताओ कि वहाँ उस ऑफिस में किसी को जानते हो तुम? कोई जान पहचान वाला है वहाँ पे ऑफिस में? कोई नहीं। तो फिर तुम वहाँ ऑफिस के पास क्या करने गए थे? वो मेरी मम्मी है ना, वो मेरे को लेके गए थे और मेरे को कहीं छोड़ के गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ, इससे पहले भी तो अलग अलग ऑफिस के बाहर मुझको छोड़ के चले गई थी। इसका मतलब संकेत और सौरभ वाले केस में सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया गया था। आपकी मम्मी कहाँ है सर? रुको रुको, अंदर का भागी जा रही हो? मुझे और साहब से मिलना है अंदर। कौन से साहब से मिलना? नाम क्या? अरे सुन, किधर है साहब? बुलाओ साहब को, और जिसकी सफेद गाड़ी है बुलाओ साहब को। किधर है साहब? बुलाओ उसको। क्या हुआ? किससे मिलना? यहाँ सफेद कार वाले बहुत हैं, आपको किससे मिलना? अरे वही जिसकी गाड़ी की पिछली सीट पे वो कुत्ता है, खिलौने वाला कुत्ता, वो वाले साहब को बुलाओ जल्दी। क्या काम है उनसे? क्यों मिलना? साहब ने खून किया है। खून? जिसका डब्बा आता था। डब्बा आता था? डब्बा? शायद वो संकेत की बात कर रही है। हाँ,
यही वो साहब ने इसका खून किया। क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार? क्या हो रहा है सब? कौन है? हाँ? ऑफिस में इतना चिल्लाना कौन है? क्या क्या हो रहा है? यस सर देखिए ना, ये औरत आपसे मिलना चाहती है और बेकार की बातें कर रही है। तूने मेरे को पैसा दिया ना, बोला डब्बे वाले का ध्यान रखो। तूने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तू उसको मारने वाला है? मैं? क्या कह रही है? तूने मारा उस आदमी को और मुझे फंसा दिया। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं पुलिस को सब बताएगी। क्या बकवास कर रही है? क्या है ऐसे? बकवास नहीं, सच बोल रही है ये। हाँ साहब, यही है आदमी साहब। ये लीजिए आपका बेटा। बताओ बताओ, क्यों मारा तुमने? क्यों मारा तुमने दोनों को? सर ये औरत झूठ बोल रही है सर। सर मैं इस औरत को जानता ही नहीं और ना ही मैंने किसी का खून किया सर। ये ऐसे नहीं बताएगा सर। सर मेरी बात पे यकीन करें सर, ये औरत झूठ बोल रही है। जरूर इससे कोई गलतफहमी होगी सर। नहीं साहब, कोई गलती नहीं है, यही है वो सफेद गाड़ी वाला आदमी। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, चेहरा नहीं देखा, लेकिन गाड़ी और हाथ देखा था साहब। तो फिर कौन? अगर इसने खून नहीं किया तो फिर किसने? सर मैं जानता हूं खून किसने किया। क्या हुआ पापा? सर काबिल इंसान को अगर उसका हक ना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? चुप! क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात कर। संकेत, विक्रम और सौरभ आज जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे मेरे डैड का हक है। ये कंपनी मैंने अपने पसीना और मेहनत से बनाई है पूरे 35 साल तक। ये लोग अभी 6 महीने पहले आए और इन्हें मेरे डैड का बॉस बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास MBA की डिग्री है और इसलिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया। तेरे पैसों की बहुत जरूरत थी, बहनों की शादी करनी थी। क्या करता मैं? अपने पिता की सलाह लेता, समझे? अगर खून नहीं करता, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से तुमने अपने पिताजी को और अपनी बहनों को भी इस दुनिया की नजरों में शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि सौरभ की बीवी ने क्या भेजा था लंच बॉक्स में? कान्हा और सौरभ की बीवी नताशा दोनों अच्छी दोस्त थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। अरे काम करना, पूछना वो कल क्या बना के ला रही है। क्यों? अरे अगर कुछ स्पेशल बना के ला रही होगी थोड़ा ज्यादा मंगवा लियो, मुझे भी खाने को मिल जाएगा यार। अब रोने से कोई फायदा नहीं, समझे? 2-2 खून किए तुमने, 2-2 खून। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। बताओ
प्रकाश को कहां छुपा के रखा है तुमने? प्रकाश प्रकाश को मैंने धन्यवाद साहेब, तुम्ही मला वाचवलं लागते. प्रकाश एक बात बताओ, तुम जैसा हट्टा कट्टा आदमी उन लोगों के कब्जे में गया कैसे? काय सांगू साहेब, त्या दिवशी मी संकेत साहेबांचा डबा ऑफिस मध्ये दिला आणि खाली आलो. हाँ साहब, हाँ जैसा आपने बोला था वैसा किया. वो डब्बा बदल दिया बच्चे के सहारे. सब कोई लफड़ा तो नहीं है ना? हाँ हाँ कौन बात कर रहा था यहाँ? बच्चा, डब्बा. आपा क्या बोल? अरे इथे कोणतरी बाई आणि एक मुलाला पाठवून डबा डबा काहीतरी बोलत होती. काय डबा? हॅलो 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 हॅलो. हेलो, हाँ डब्बा इधर चाहिए. और सर जैसे मैं वहां गया मुझे पता चल गया कि मुझे फंसाया गया है. किरण राव, आप सब हमारे मुंबई के डब्बे वाले इतना बढ़िया काम करते हो, लाखों लोगों का खाने का डिब्बा पहुंचाते हो, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में. ये सब पुण्य का काम है. और सच बोलूं तो हम सब आप पर गर्व करते हैं. लाजवतोय तुम्ही आम्हाला. वैसे हम लोगों को थोड़ा शक तो हुआ था, मगर इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. सॉरी. काय सॉरी बारी उगाचच काय म्हणतात ते, इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. देखिए, आप लोगों ने सीआईडी की मदद की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच. अहो आम्हीच तुम्हाला थँक्यू म्हणायला पाहिजे होतं. आमचं आबरूचं खोबरं होतं वाचवलं तुम्ही. सीआयडी थँक्यू. इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.